पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए माहौल साजगार नहीं, अमन और अमान का मसला हो सकता है। इदारों ने इंतखाबात कराने की मुखालफत कर दी। इलेक्शन कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए का कहना है इलेक्शन कमीशन को इजलास में अमन और अमान पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते ब्रीफिंग पर फैसला करेगा। हम पर बदतरीन मार्शल लॉ से ज्यादा सख्ती आई हुई है। ये 8 मार्च को लाशें गिराना चाहते थे, मुझ पर 80 केसेस कर दिए। इनका मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान मुंतकिल करने का मंसूबा है। इमरान खान का अवाम से वीडियो लिंक पर खिताब, सवाल उठाया कौन इतना ताकतवर है कि मेरी तकरीर लाइव दिखाने से रोक रहा है। ये खौफ फैलाकर हमें इलेक्शन से निकालना चाहते हैं। मरियम नवाज अवाम के पैसों से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। ये वक्त है हम सब इनके खिलाफ उठ खड़े हों। इमरान खान ने एक गीत शहीद अली बिलाल के नाम कर दिया, लिखा इमरान तेरे सहूलतकार एक एक करके सब फरार। मरियम नवाज के एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजों पर हमले। मुआशी तबाही की जिम्मेदारी इमरान खान और साबिक जजों पर डाल। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा पैनमा बेंच ने नवाज शरीफ नहीं मुल्क की तरक्की से दुश्मनी की। घड़ी चोर नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया। पैनमा बेंच और साकिब निसार को ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, खुशहाली के दिन वापस आ रहे हैं। क्या वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फौज में दरार डालने की कोशिश नहीं की? क्या मातहत ऑफिसर की हुकूमतुली की हिमायत नहीं की? क्या वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? फौज में अहकामात मानने से मुतालिक वजीर दिफा के बयान के बाद बहस छिड़ गई। वजीर दिफा ने टीवी इंटरव्यू में कहा फैज हमीद बतौर फौजी या सिपाही गैर कानूनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं। लीगी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तोशाखाना से घड़ियां लेने का एतराफ। एक इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा तोहफे आपको नहीं मिलिट्री सेक्रेटरी को दिए जाते हैं, फिर वो तोहफे तोशाखाना में जमा होते हैं। मैं तो घड़ियां नहीं पहनता, लेकिन बेटे ने कुछ घड़ियां ही जिनकी रकम अदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 मार्च को समाअत करेगा। सदर आरिफ अलवी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा। हुज्जाज कराम के लिए उम्र की बालाई हद खत्म। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बताया हज दरख्वास्तों की वसूली 16 मार्च से शुरू होगी, कुरानंदाजी अप्रैल में होगी। हज अखराजात का तखमीना 11,75,000 रुपए तक पहुँच गया। सरकारी स्कीम के तहत 50% कोटा प्राइवेट हज के लिए मुख्तस है। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत डॉलर और रियाल जमा करवाने वाले कुरानंदाजी से मुस्तस्ना होंगे। रेगुलर हज स्कीम में गुज़श्ता 5 साल में हज करने वाले दरख्वास्त नहीं दे सके। चांद देखने की खिदमत, टिक्के, पुलाव, कबाब के लवाजमात। रमजान का चांद निकालने से पहले खजाने का दिवालिया निकालने की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा में रूत हिलाल कमेटी के लिए पुरतकल्लुफ खानों का मेन्यू मंजर आम पर आ गया। 100 VIPs के लिए 11 और 100 आम अफराद के लिए 6 डिशेस के टेंडर। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस, पाक फौज का किफायत शुआरी के लिए अहम फैसला। जराए का कहना है 23 मार्च की रिवायती परेड महदूद पैमाने पर ऐवान सदर में कराई जाएगी। हुकूमत का बिजली सार्फिन पर मजीद 335 अरब रुपए का बोझ डालने का फैसला। आइंदा माली साल से बजरिया सरचार्ज बिजली मजीद 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी इतलाक होगा। नेपरा में हुकूमत की दरखास्त पर 16 मार्च को होगी। सिंध पुलिस अफसरान लैंड माफिया के सरपरस्त चेयरमैन आबाद ने आईजी सिंह को खत लिख दिया। जमीनों के कब्जे में मुलविस 6 अफसरान की निशानदेही। सऊदी अरब और ईरान सिफारतखाने दोबारा खोलने पर तैयार। चीन की सालिसी के बाद सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात बहाल। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब। कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग को आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा सदर शी जिनपिंग चीन की तरक्की और अवाम की खुशहाली की अलामत बन चुके हैं। इनकी क़ियादत में चीन दुनिया की सर-ए-फ़हरिस्त मुआशी कुव्वत बन चुका है। पहले फोटो सेशन, बाद में मैच। अहमदाबाद में भारतीय वजीर आजम की वजह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच का टॉस रुका रहा। मोदी ग्राउंड में घूमते रहे, खिलाड़ी टॉस होने का इंतजार करते रहे। मोदी की शोबाजियां शायकीन क्रिकेट को एक आंख न भाई। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने तंज के खूब निश्तर चलाए। ऑस्ट्रेलवी शायकीन भी नाराज। मोदी के साथ मौजूद अपने वजीर आजम को साइड विलन करार दिया। HBL PSL 8 का एक और रिकॉर्ड साज मैच। मुल्तान सुल्तान ने PSL का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। 243 रन का हदफ 5 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। प्लेऑफ मरहले में भी जगह बना ली। मेगा इवेंट में आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला होगा। अमेज़न्स का सुपर वुमेन्स के खिलाफ शानदार कमबैक। दूसरे नुमाइशी मैच में सुपर वुमेन्स को 41 रन से शिकस्त दी। 205 रन के ताकुब में सुपर वुमेन की टीम 163 रन बना सकी। विनफील्ड हिल में
80 रन की इनिंग्स के लिए, मगर मैच न जितवा